हरे कृष्णा। तो टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान किसी की वैल्यू नहीं करता और ये बातें चलती रहती हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब उनको एहसास होता है कि हाँ, मैंने गलती कर दी एंड मुझे सॉरी कहना चाहिए। रियल लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोग हवा में उड़ते तो हैं, लेकिन फाइनली जब वो लिमिट रीच होती है तब उन्हें अंदाज़ा आता है कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो जो भी आपके प्रियजन हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, अगर कभी ना कभी आपने भी ऐसा किया है तो ये रीडिंग उस तरह से है। सो देखते हैं कि भाई इस रीडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या आपके साथ किसी ने ऐसा किया है और अब फाइनली कह रहे हैं कि ओके आई एम सॉरी, है ना, आप कह रहे हैं अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स, ये हैं ओरेकल और ये है टैरो। ठीक है, 6 कार्ड लेते हैं एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 2 बार शफलिंग करते हैं। यस, हियर वी गो। तो चलो 1, ठीक है, ये आ गया 2 3 4 वाह 5 और 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं। अब टैरो से भी चलते हैं 6 कार्ड। ये कार्ड यहाँ पे कैसे आएगा? ठीक है, चलो 1 2 3, ठीक है, 4, ओके, ये आ गया 5वां और ये आ गया 6 छठवां कार्ड। ठीक है, चलो हमने 6 कार्ड ले लिया। अब देखते रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट। हमारे सामने है 6 कार्ड। सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है नीड सम स्पेस। ओके, अब देखो नीड सम स्पेस ये इसलिए है कि शायद इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया था इसी कारण अभी उसको सबक मिल रहा है। और देखो एक इसके ठीक उल्टा मैं आपको बताता हूँ। ठीक उल्टा क्या हुआ था, जहाँ पे मैं काम कर रहा था लॉकडाउन होने से पहले, वहाँ पे एक सर थे और वो कहते थे, मतलब हम देखते थे कि सभी को छुट्टी मिलती थी, मुझे सैटरडे को छुट्टी थी। ओके, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि मतलब किसी का मंडे ट्यूसडे का था छुट्टी वगैरह वगैरह, तो वो कह रहे थे कि सबको छुट्टी मिलती, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। संडे को थोड़ी उनको छुट्टी मिलती, लेकिन उनको ऑफिस आना पड़ता था, कुछ देर रुकना पड़ता था। तो जब लॉकडाउन हुआ तब उनको इतनी सारी छुट्टी मिली कि बस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कुछ लोग होते हैं जो यूँ ही करते हैं, फिर चाहे मजाक में हो या फिर कैसे हो, कि नीड सम सेंस, मतलब मुझे मेरी जगह दो। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए आप कोजी हो रहे हैं, आप उनके करीब जा रहे हैं, उनके कंधे पे सिर रख रहे हैं या फिर उनसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आई नीड सम स्पेस, खुद ही ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो आप उनके गले पड़ रहे हो। और सच मानो तो जब आप किसी को प्यार करते हो ना, और कोई अगर ऐसा पेश आता है कि उनको आपकी वैल्यू नहीं है, तो दिल को बहुत चोट पहुंचती है। और जब चोट बहुत ज़्यादा होती है तब आपको लगता है कि हाँ, अब आपको ये सब चुकाना तो पड़ेगा। मे बी आपने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसा आप चाहें। अब जबकि लॉकडाउन हो चुका है, अब उनको वैल्यू पता चल रही है कि अब जब उनको किसी की ज़रूरत है तो कोई उनसे बात करने तक रेडी नहीं है, मिलने तक रेडी नहीं है। सब लोग जो मिलते हैं मास्क पहनते आते हैं और कुछ लोग तो डर के मारे बाहर ही नहीं निकलते। अब प्यार के 2 शब्द भी वो पा नहीं रहे हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है नीड सम स्पेस का मतलब। सो अभी हम कह सकते हैं अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड है वो फॉरगिवनेस। ये पर्सन फॉरगिवनेस की डिमांड कर रहा है। देखो जो भी पर्सन है, एरीज है, टॉरस है, पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है या फिर लियो है, ये पर्सन इसको समझ में आ गया है कि देखो मेरी गलती हुई थी और अब मुझे माफ़ी मांग देनी चाहिए और आप मुझे माफ़ कर दो। कैसे है ना कि इंसान कई बार कुछ चीज़ें करता है फिर पछताता है कि व्हाई डिड आई डू दैट। अब इन्होंने शायद आपका जो दिल है वो कई बार दुखाया है या फिर कुछ उल्टी सुल्टी बातें कही हैं जिसके कारण आपको परेशानी डेफिनेटली हुई है। अब बात ये आती है कि क्या आप इनको फॉरगिव करोगे या नहीं, और अगर फॉरगिव करना है तो कैसे फॉरगिव करोगे, कितने जल्दी फॉरगिव करोगे। देखो इन्हीं चाहिए कि आप जल्द से जल्द इनको फॉरगिव करें ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं एंड आपकी रिश्तेदारी कायम हो जाए। मे बी वो आपको मिलना चाहते हैं, आपसे पाना चाहते हैं, आपकी एक झलक पाने के लिए, चाहे वो वर्चुअली वीडियो कॉल के थ्रू ही क्यों ना हो, तड़प रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को दिल से चाहते हैं ना, या फिर जब ऐसा सोचता है कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, तब समझ में आता है कि हमें क्या होता है ना। सो देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही बहुत बड़ी बात है। तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी यहाँ पे वो एग्जाम्पल फिट बैठता है, जैसे कि मैंने कहा कि आई कुठे क्या करता है, ये जो सीरियल में था कि दोनों डॉक्टर थे, एक लड़का था और उसकी एक सहेली थी, वो डॉक्टर थी, और वो मतलब आई थिंक उनका एंगेजमेंट हो रही थी या होने वाले थे, ऐसा कुछ था। लेकिन उसके बाद उसने डिसीजन ले लिया लड़की ने कि मैं जाऊँगी यूएस या यूके और वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ तो करूँगी, तो बिना बताए वहाँ पे चली गई। इट्स लाइक ब्रेकिंग द एंगेजमेंट। लॉकडाउन हो गया, अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो घर वापस आ जाए या फिर वहाँ पे रुके। तो जो भी उसके प्लान थे फेल हो गए। अब वो चाहते थे कि वापस से वो दोनों मिल जाए, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था, तो अब वो चाह रही हैं फॉरगिवनेस। नेक्स्ट कार्ड है वो है बिलीव मी। देखो ये कार्ड इसलिए यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन कह रहा है कि बिलीव मी, देखो जो भी बातें हुई है इनसे, ये आपको कह रहा है कि भाई फॉरगिव मी एंड मैं मुझसे गलती होगी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्मोकर को पकड़ा, आपका लवर वो स्मोकर है, आपको बाद में पता चला, तो आपको पता है कि जो कोरोना है वो सांस से कितनी जल्दी पहुंचता है। ऐसे में अगर सिगरेट लेने कहीं बाहर चले गए, वो पता नहीं सिगरेट कितनी लोगों ने छुई होगी, बाहर अगर स्मोक कर रहे हैं तो मास्क तो पहना नहीं है, फिर चाहे घर के टेरेस में ही क्यों ना जाए, वहाँ पे किसने का कोरोना नहीं है, अगर वो गलती से चला गया फेफड़ों में तो क्या करेंगे। ऐसे में आपने इनको इतनी बार कहा कि छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। एक पल ऐसा आएगा जब आप इनको छोड़ दोगे। अब अगर ये आपको कह भी रहे कि मैंने ये छोड़ दिया, क्या आप इनका यकीन करोगे? तो इसलिए वर्ड आता है बिलीव मी, कि मैंने सब क्विट कर दिया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। देखो नेक्स्ट कार्ड है वो आई डोंट बिलीव, ये आपकी तरफ से आ रहा है। आप हो सकते हैं पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। आप कह रहे आई डोंट बिलीव, आपको यकीन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है या हो रहा है। देखो आपने इनका सारा जीवन देखा है, जितने भी पल आपने इनके साथ बिताए हैं, आपको पता है कि किस किस्म के व्यक्ति हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इनकी पहुंच कहाँ तक है, मतलब इनकी क्या हरकतें हो सकती हैं, कितने लेवल तक झूठ बोल सकते हैं, कब तक झूठ बोल सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी को मिक्स करें और उसमें इंटेलिजेंस डालें, तो देखो दो लोग होते हैं, एक लोग जो होते हैं वो प्यार के अंधे होते हैं या उनको दिमाग बिल्कुल नहीं होता। सामने वाला इंसान जो भी कहता है उनको झट से मान लेते हैं, फिर चाहे वो गलतियाँ करे जाए, वो एक अफेयर कर रहा है, 2 अफेयर, 4 अफेयर, 8 अफेयर, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं आई बिलीव यू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मूर्खता होगी। लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हैं कि हाँ 2 बार मैंने गलती कर दी, अब तीसरी बार गलती नहीं करूँगी, तो ये कार्ड आ गए हैं आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट कार्ड है वो है कम बैक। तो आई थिंक एंड नेक्स्ट कार्ड है जो कि लव यू। देखो ये 2 कार्ड आ रहे हैं, लेकिन ये 2 कार्ड शायद आप दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। या तो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या तो आना चाहता है एंड आपको कह रहा है कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, या फिर आप उनसे कह रहे हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो। प्यार में कोई नफ़रत नहीं है, फिर प्यार में कोई कमी नहीं है। आज भी अगर आपका मोबाइल देखोगे तो आपके मोबाइल में इनका नंबर है, इनके फ़ोटोज़ है जो आपने डिलीट नहीं किए हैं, प्यारी प्यारी पुरानी मेमोरीज़ हैं, तो वो सब कुछ है। लेकिन अगर ये कम बैक कर रहे हैं तो शायद इतनी जल्दी आप इनको कम बैक करने नहीं दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, फाइनली अब ये अपने लेवल से डाउन हो चुके हैं, एंड अब इनको समझ में आ गया है। तो कैसा होता है ना कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को समझने में देर लगती है, और इतनी देर में अगर कुछ हो जाए तो शायद चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए, ये पर्सन मेरे को समझा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि अंडरस्टैंड मी, बिलीव मी, कि मैं ऐसा हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो इस व्यक्ति को वापस आने भी दे सकते हो। हालांकि देखते हैं यहाँ पे टैरो रीडिंग क्या कहती हैं। चलो यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। अब इसको हम दूसरे कार्ड से भी कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो है द हर्मिट। देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला जो है वो है द मैजिशियन एंड सेकेंड जो है वो द हर्मिट। देखो तो मैजिशियन का मतलब है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा है, कैसे ना कैसे करके उसको आपसे बातें करनी है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया है, आपके भाई ने मना कर दिया, आपकी सहेली ने मना कर दिया कि उसको बिल्कुल भी फ़ोन मत करना। मैं आपके पास कोई स्पेयर नंबर था, आप वो स्पेयर नंबर यूज़ कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो आपकी तरफ पहुंचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी से दोस्ती कर रहे हैं, ताकि आपके बारे में पता चले आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपसे 2 मिनट के लिए भी बातें हो सकती हैं। तो शायद आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, आपके कोई दूसरा अकाउंट है तो वहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे वो किसी ना किसी की हेल्प ले रहे हैं द हर्मिट। तो ये अकेला नहीं है, ये किसी की सलाह मान रहा है। देखो कैसा होता है ना कि जब हम अपने से कोई काम करते हैं तो वो हमारा दिल होता है,
फिर चाहे हम गुस्सा करें, नफ़रत करें, रोए, गिड़गिड़ाए या फिर हंसे, ये हमारा दिल होता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे का बोल के करते हैं तो हम हमारे लाइफ में चेंजेस लाते हैं, लेकिन ये चेंजेस टेम्पररी हैं या परमानेंट, ये तो हम समझ नहीं सकते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हर्मिट से अगर उनको सलाह मिले कि भाई तू उनसे ज़्यादा बात मत कर, उनके सामने सिगरेट स्मोक मत कर, ऐसा करते हैं। एक बार शादी हो जाए इनको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे सिर्फ मैजिशियन तो क्या करते हैं, सिर्फ जो अपने दिल का वही करते हैं, खुद मतलब सबके सामने सिगरेट पीना, दारू पीना वगैरह ये करना। लेकिन अब आप किसी से जुड़े हुए हैं ये बात तो भूल ही जाते हैं, और ये बात नफ़रत के लायक है। इसलिए ये जो पर्सन आपसे कनेक्ट होने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, अब आप क्या करोगे इसके ऊपर सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। देखो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, शायद ये पर्सन इससे गुजर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस लेवल में हो, आप कहीं ना कहीं अटके हुए। देखो इस पर्सन के हिसाब से शायद आपको तकलीफ़ हो रही है, या फिर इनकी इस पर्सन के हिसाब से आप तो मज़े में हैं, लेकिन आप सच में इनकी फ़िक्र करते हो। यू आर रियली वरीड अबाउट दैट पर्सन कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनको आपकी याद आती है, उनके आपको इनकी बहुत याद आती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब दिल की बात होती है, दिल को आप कैसे भी करके संभाल नहीं सकते। ये ऐसा नहीं है कि जाके एक MRI स्कैन कर लिया और कुछ गोलियां खा ली और आपका दिल ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। दिल होता है, उसका इलाज सिर्फ आपके ही पास होता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप उनकी राह देख रहे हो, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर उन्होंने आपसे बदतमीज़ी की, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं आप इस फिगर में हो, लेकिन कहीं ना कहीं 10% वो इसमें जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी और चीज़ के फिराक में है। शायद वो पैसे कमाने के फिराक में है, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं इस लॉकडाउन में पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जिससे बहुत सारे पैसे मुझे मिले। तो अभी भी ये पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चोट उनको लगी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि जो 2 कार्ड हैं फाइनली वो हैं द लवर्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। देखो इस कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द लवर्स है, तो इसका मतलब है कि प्यार का इजहार तो है यहाँ पे, आप इनको काफ़ी मिस करते हैं। और अगर ये आपको मिस करते तो कहीं ना कहीं फिजिकल पैशन के लिए मिस करते हैं। मे बी दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, आपको सेक्सुअली मिस करते हैं, आपके किसेस, आपके हग्स, आपका वेस्ट, आपके कर्व्स, ये सभी मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पर्सन वांट टू फील दिस। अब क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं तो ये सब नहीं हो रहा है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी जो तड़प है वो किस लेवल तक हो सकती है। जैसे कि किसी स्मोकर के लिए एक सिगरेट की तलब होती है, कि जब उसको तलब आती है तो कहीं से भी जाके 100 किलोमीटर भी दूर जाना पड़े तो जाएगा और सिगरेट लेके आएगा। वैसे तड़प इसको हो रही है, बिकॉज इसे चाहिए कुछ चीज़ें। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन को शायद छोड़ दिया है, फिर डिश कर दिया है। ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, कोशिश तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप इसे अभी वापस आने नहीं दे रहे हैं। आपके हिसाब से ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर चुका है या फिर कर सकता है, लेकिन अभी आपको ऐसी हालत नहीं चाहिए कि वापस से आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपके साथ ऐसे कर रहे हैं एंड फिर आपको छोड़ के जा रहे हैं और आपको मिल रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्योंकि आपने पहले ये झेला है, 1-2 बार नहीं कई बार झेला है। देखो जैसे कि मान लीजिए आप एक क्या उसे कहते हैं, बिल्डिंग में रहने गए, वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, 2 बार कांच फूटी, 4 बार कांच फूटी, 5 बार, और फाइनली आप वहाँ पे रहना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ़ आपको है, वो तो सुधरने वाली नहीं है। इसलिए अभी मेरे हिसाब से आपके लिए एक नई शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,